ग्राफिकल मेथड। सब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे बातें नहीं। सुनो, जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो ये मुझे पता है, वो चेक करना पहले यहाँ पे कैसे हो रहा है। ये रेशियो कितना आपका है 1 और यहाँ कितना है ऑप्शन में 1, यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है -1, इक्वल टू नहीं हुआ ना, नहीं हुआ इसका मतलब आपका कौन सा सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन होगा तभी मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज डायरेक्टली क्या बोलना है, या तो इनफिनाइट सोल्यूशन या तो फिर आपका नो सोल्यूशन, यही पॉसिबिलिटी हमारी थी। बट यहाँ मुझे पता चल गया कि दोनों का ऑप्शन इक्वल टू नहीं है, तो मुझे पता है यहाँ पे सोल्यूशन आएगा ही आएगा। तो ग्राफिकल कैसे करेंगे, दोनों ग्राफ अलग ड्रॉ करना है। मान लो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, पहले वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ क्या होना चाहिए, देखो चेक करो, क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाना 3, 2 वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। फिर एक्स वाई पुट करना है और डायगोनल में 0 पुट करना है, ऐसे, क्लियर। क्या करना है आपको, 2 वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। कहने का मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको निकालना है, तो 2 पॉइंट के लिए 2 आप कॉलम छोड़ोगे यहाँ पे, क्लियर ना। और डायगोनल में क्या पुट करोगे आप, 0,0 पुट करो। चलो देखो, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो 0, अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन, हाँ x, इसका मतलब ये हुआ कि x के प्लेस पे 0 पुट कर रहे हैं। तो बताओ x को 0 पुट किए, ढक देते हैं यहाँ पे, तो y कितना आ गया 9। अब y को 0 पुट किए तो y को 0 पुट x कितना आ गया 9 आ गया। अब सेकेंड वाला ग्राफ बनाते हैं, फिर से ग्राफ बनाने का सेम तरीका, क्या करना है आपको, सिंपल सा, एक हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, x और y, डायगोनल में 0,0 हो गया। फिर से अगर x को 0 पुट किया तो y कितना, y को 0 पुट किया x कितना हो गया ना। अब उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पे चेक करेंगे, देखो चेक करो, x हो गया, ये y हो गया, ये -x हो गया और ये -y हो गया। अब चेक करो डेटा कितना है, देखो डेटा गया आपका x में 9, y में 9, x में 3, y में -3, तो मैक्सिमम कितना गया आपका 9 गया ना x और y में। तो मान लेते हैं आपका ऐसे करके, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, यहाँ भी ये 3, ये 6 और ये 9 हो गया हमारा। अच्छा, और कहाँ गया, माइनस भी गया ना भाई, तो y आपका माइनस यहाँ पे हो जाएगा -3 हो गया, और x कितना गया 3, तो पहले से 3 यहाँ पे। चलो पहले ग्राफ ड्रॉ करते, देखो पहले ग्राफ बोल रहा है कि x y का कोऑर्डिनेट कितना सिस्टम है 0,9, तो बताओ 0,9 कहाँ आएगा, x 0 y 9 कहाँ पे आएगा, ये आएगा, ये आएगा, देखो कोई दिक्कत ना। और ये बताओ x 9 y 0 कहाँ पे आएगा, ये वाला आएगा क्या, बोलो कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे। और जब आ गया तो क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, जो दोनों पॉइंट को क्या करे, इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए। ये जो ग्राफ मिला ना, इस ग्राफ का नाम क्या है हमारा, कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन सा पॉइंट है, x0 y -3, x0 y -3 पॉइंट है क्या, बोलो कोई दिक्कत। और y0 x3, तो ये पॉइंट है क्या, बोलो कोई दिक्कत। अब दोनों पॉइंट मिल गया ना, दो पॉइंट को लेकर एक लाइन ड्रॉ करना, सिंपल सा। तो लाइन हमने ड्रॉ किया 2 पॉइंट को लेकर, ये रहा, कोई दिक्कत। तो जहां पे इंटरसेप्ट किया ना आपका, वही आपका है सोल्यूशन, क्या आपका है सोल्यूशन। अब वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन जहां इंटरसेप्ट किया x को और जहां हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट किया y को, ये जो पॉइंट मिला y का और जो पॉइंट मिलेगा x का, वही हमारा आंसर। समझ गए बात को। ये मेथड है ग्राफ को ड्रॉ करने का, और ऐसे ही ग्राफ को ड्रॉ करते रहना आपको, क्लियर। इसके लिए ट्राई करो, ग्राफ ही यूज करो हमेशा। ग्राफ यूज करोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली दिखेगा कहाँ पे है। अगर मान लो हम चाहते हैं इसको आंसर निकालना चाहते हैं, बता दो कितना हो जाएगा, ऐड कर ले दोनों को, दोनों ऐड कर ले, 2x कितना आ गया 12, x कितना हो गया 6, और x अगर 6 पुट करेंगे y कितना आएगा 3, इसका मतलब 6,3 पे होगा, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं होता, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं मीट करता। बट हमने तो रफली ड्रॉ किया है, रफली ड्रॉ किया, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना यहाँ पे। अगर तुम ग्राफ लेकर सॉल्व करोगे तो पॉइंट कहाँ कट करता है, एग्जैक्टली 6 के ऊपर और 3 के पैरेलल कट करता हो।
आपका आंसर वही मिल जाता डायरेक्ट। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बहुत ही बेसिक मेथड ग्राफ को ड्रॉ करने का, कॉपी कर लो इसको। ओके, तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, और ये होगा आपका y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ। याद रखना इसको बस। ये ग्राफ का नाम क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स। इस ग्राफ का नाम है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब अगर तुमको बोल रहे हैं ना कि लाइक सपोज करो कि y इक्वल टू एक्स प्लस 9, y इक्वल टू कितना बोल रहे हैं, तो पहले ड्रॉ करोगे y इक्वल टू एक्स, ठीक है। प्लस 9 का मतलब वही ग्राफ 9 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। क्लियर क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले क्या ड्रॉ करें? y इक्वल टू एक्स। अब प्लस 9 का मतलब कहां जाएगा? y में ऊपर। अगर बोल दिए y इक्वल टू एक्स माइनस 9, तो पहले y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करो, वही ग्राफ कहां चला जाएगा? 9 नीचे चला जाएगा। क्लियर? इस ग्राफ को देखते हैं, इसको कैसे बोलेंगे बताओ तो। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 चेक करो है क्या ये ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 है? हम x को राइट में भेज दिए, प्लस एक्स क्या बन जाएगा? तो क्या बनेगा? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, चमका। अच्छा देखो, तो इसका मतलब पहले y इक्वल टू माइनस से ड्रॉ करेंगे, कर लिए। तो ये ग्राफ कितना ऊपर जाएगा? ये वाला ग्राफ 9 ऊपर जाएगा। तो सेम ग्राफ को 9 ऊपर करेंगे, ग्राफ कैसा दिखेगा बताना। क्या ये ग्राफ, यही ग्राफ ऊपर चला गया 9 से, तो यही ग्राफ है क्या? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, हाँ यही ग्राफ है क्या? अच्छा नेक्स्ट, ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, बताना। x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ये y को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स माइनस है क्या? पहले क्या ड्रॉ करेंगे? y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करेंगे। अब क्या करना है? उसी ग्राफ कितना नीचे करना है? 3, तो 3 नीचे कर लो। सेम ग्राफ को y इक्वल टू एक्स को 3 नीचे कर लेते हैं, ये रहा y इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये देखो तो क्या लास्ट ग्राफ जो ड्रॉ किया ऐसे ही ग्राफ था क्या? वो भी ये लाल और पीला जहां इंटरसेक्ट कर वही पॉइंट था क्या हमारा? ऐसे ही ग्राफ था। तो ग्राफ को चाहो तुम शॉर्टकट ऐसे ड्रॉ कर लो, क्या तुम डब्बे में ड्रॉ कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 10th क्लास में शायद डब्बे में ड्रॉ करना है, बट ऐसे चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे ना बात को? लिख लो इसको भी, एक एक पॉइंट लिखना। इस पॉइंट को नोट बना के लिख लो सब बच्चे। चलो हम सॉल्व कर दे 2-3 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पहले इसका बॉक्स बना दे फटाफट। देखो सब बच्चे बनाओ बॉक्स। एक्स वाई 0 0 कर ले क्या? x 0 तो y माइनस 9, y 0 तो x सीधा 4.5। तो सुनो होगा ना? अगला चलो जी, x 0 तो y 3.5 और y 0 तो x 7 है क्या? चलो ग्राफ बना लेते। तो y माइनस 9 यहां मान लो, और x प्लस 7 यहां मान लो, और y 3.5 यहां मान लो, और x कितना है? 4.5 यहां मान लो। चलो जी, 4.5 और माइनस 9 2 पॉइंट तो मिला है, ये रहा 4.5, ये रहा माइनस 9। ये ग्राफ तो ऐसा जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या आपका है? 3.5 एंड 7 का है, ये रहा 3.5, ये रहा 7। ये ग्राफ तो ऐसे जाएगा, जहां इंटरसेक्ट किया वह सोल्यूशन हो गया हमारा। इंटरसेक्ट तभी करेगा जब a1 बाई a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 और b2 आना चाहिए। अगर इक्वल टू हो गया ना तो 2 ही चांस है, क्या? या तो नो सोल्यूशन या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ग्राफ उसका बनाना ही नहीं हम लोग को। तो ऐसे करके सारा ग्राफ ट्राई करना था, ये नहीं किए। क्या किसी को ग्राफ ड्रॉ करने में डाउट हो रहा है क्या? बताओ इसका, बताओ इसका बॉक्स बना रहे, बताओ कितना आएगा? एक्स वाई 0 0, बताओ। एक्स 0 तो y 3, y 0 तो x 2, कोई दिक्कत? अगला बॉक्स बनाओ। x 0 तो y माइनस 4, y 0 तो x 12। अब ग्राफ बनाना है सिर्फ। x मैक्सिमम कितना गया देखो तो 12, और x अब कहां पे 2 भी x है ना, 12 भी है, 2 भी है, और y कहां का है? 3 और माइनस 4 है, यही ना? तो चेक करो तो माइनस 4 12 एक साथ है, तो माइनस 4 12 पे पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करना था, हो गया। और 2 और 3 एक साथ है, 2 और 3 पे लाइन ड्रॉ करना। देखो इंटरसेक्ट किया कि नहीं किया? इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सोल्यूशन आंसर आएगा। इट ऑल नीड्स अ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आएगा कैसे करना है, अदरवाइज ऐसे देखते रह जाओगे, हम भी तुमको देखते रह जाएंगे, बस देखने में टाइम गुजर जाएगा।
जब तक पेन उठा के सॉल्व नहीं करोगे कुछ पता नहीं चलेगा। आप किसी मेथड सॉल्व करें, बात यहां पे सिंपल से क्या है, मेथड चाहे कुछ भी हो बट आंसर सबका एक ही आएगा। आंसर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। देखो फिर से वही चीज है, ए एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखना कि प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड सिर्फ जीरो दिखना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो मान लो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्या है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू, हो गया। चलो क्या करना, सुनो बात को, बात नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। अगर इक्वेशन आपका राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है ना, उसको लेफ्ट में सेंड करके राइट साइड को जीरो कर लो, पहली बात तो ये, ठीक है। तो अब निकालना क्या आपको एक्स वाई, तो काम करो, एक्स लिखो, वाई लिखो और 1 लिखो। क्या क्या लिखना है, एक्स वाई एंड, यहां पे लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, दोनों में इक्वल टू साइन दो। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे। नाउ अब यहां पे कोएफिशिएंट पे लिख देना, यहां पे कोएफिशिएंट क्या क्या है, a1 a2 फिर क्या है b1 फिर क्या है c1। अच्छे से देखना, ये तुम्हारे समझने के लिए ऐसा किए, मैं अलग से किए, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाए तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। देखो अगर x को निकालना है तो x वाले कोएफिशिएंट को कवर करो। अगर x को निकालना क्या करना है, x वाले कोएफिशिएंट को कवर करना है, एंड उसके बाद ऐसे एरो साइन में ध्यान देना, ऐसे मल्टीप्लाई करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है और दोनों में बीच में माइनस लगाना, ठीक है। चलो बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 एंड a2। तो काम करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बताना, b1 c2 माइनस b2 c1, हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा बस ध्यान ये रखना, बीच वाले में माइनस साइन लगा देना, ठीक है। बीच क्या लगाना आपको, माइनस साइन लगा देना, इतना ध्यान रखना बस। चलो y पे जाओ, जब y निकालेंगे तो y के कोएफिशिएंट कवर कर लेंगे। किसको कवर करना है, आप b1 b2 कवर करना है, तो क्या दिख रहा है, a1 c2 माइनस, लिख लो a1 c2 माइनस चमका लास्ट। अब 1 का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वाला कवर करना है, तो कांस्टेंट वाला कवर कर लेंगे, क्या दिख रहा है, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2, हो गया आंसर। इतना करने के बाद एक बार इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, इतना करने के बाद फर्स्ट को 3 से बराबर कर देना तो x आ जाएगा। क्यों, ये तो कांस्टेंट ही है ना, इसको इक्वल कर दोगे क्योंकि आपस में तीनों कैसा है, इक्वल ही है। तो तुम फर्स्ट को 3 से इक्वल करो, क्या आ जाएगा, x। यहां से नोन क्या है तुम्हारे लिए, x ही तो नोन है, और a1 b2 जो भी आपका है ना सर, एक नोन वैल्यू 1 2 3 क्रम में कोएफिशिएंट होगा। अगर तुम इसको बराबर करते हो तो क्या आ जाएगा, x। अब 2 3 को बराबर कर दो, क्या आ जाएगा, y। एक बार 2 को 3 से बराबर कर लेंगे, एक बार 1 को 3 से बराबर कर लेंगे, यहां से आएगा x और यहां से आएगा, खत्म हो जाएगा। एक काम करते, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग और चारों मेथड से करते हैं, अब देखते हैं आंसर सबका सेम आता है कि नहीं, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, समझ में आ गया ना, कॉपी कर लो। इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेवन कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो, सुनो यहाँ पे गेट लगाओ। तो पहले अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, कर ले क्या, ये 2y हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा, ऐड करते ही दोनों मर गया, 8 7 कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 5x, तो x कितना आ गया आपका 3, ठीक है। x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू 3 पुट करो, यहाँ पे कितना 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस 4, सॉरी प्लस 4, तो y कितना हो गया माइनस 2, आया क्या। तो y आपका माइनस 2, x आपका 3, ये आ गया कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन सेम आएगा, इसमें कुछ दो बात तो है नहीं यहाँ पे। एक बार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करोगे, RHS को 0 करोगे, करेक्ट, तो कर लो, क्या हो जाएगा, ये था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था ना, तो माइनस 4 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। एंड x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू
फिर मैंने बोला x लिखो माइनस y लिखो 1 लिखो, सबके नीचे लाइन दो, ये बोला ना मैंने, याद है। फिर सबका कोएफिशिएंट पे ध्यान दो, बताओ यहाँ कोएफिशिएंट कितना, 2 और 1। अब जिसको देखना है, अब कोएफिशिएंट यहाँ लिख लो पहले, बताओ 2 1 1 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 7। x का निकालना तो x वाला कवर कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू माइनस 7 कितना हो गया, माइनस 7, माइनस 2 माइनस 4 कितना हो गया, प्लस 8 कितना हो गया। अब दोनों बीच में क्या आएगा, एक माइनस साइन आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बताओ, माइनस y, इसका छोड़ दो, 7 2 जार माइनस 14 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4। ये माइनस 4 तो पहले से ही है, एक और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब कांस्टेंट के लिए इसको हटा दो, 2 इंटू 2 माइनस 4 और माइनस 1, कोई दिक्कत। बताओ कितना आ गया, तीनों के बीच में क्या आएगा, इक्वल टू, ये आ गया x अपॉन माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन में माइनस 10, तो इसको प्लस कर लो, ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, माइनस 10 माइनस कैंसिल हो गया पूरा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को बराबर करते हैं पहले, बताओ x बाई माइनस 15 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 5, यस और नो, माइनस 1 मर गया तो 5 3 जार, x कितना आ गया, सेम आया क्या। अब 2 और 3 को बराबर कर लो, 2 और 3 को बराबर करते सब बच्चे ध्यान देंगे, तो कितना है, y बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 5, 5 2 जार, y कितना आ गया, सेम आया क्या। तो आपको जो मेथड पसंद है उस मेथड से कर लो, एग्जाम में आंसर सेम होगा, मेथड बस चेंज होगा, ठीक है, जो सिंपल लग रहा है उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन मान लो मेंशन कर दिया ना इसी मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर बोला कि नहीं फाइंड द सॉल्यूशन, तो आप इस मेथड को बोर्ड में यूज कर सकते हो, कोई गलती नहीं करेगा। सिर्फ इतना बोला कि फाइंड द आंसर फाइंड द सॉल्यूशन, तो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मेंशन कर दिया कि एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, तो उस टाइम पे उसके अलावा कुछ और मेथड यूज किए, नेगेटिव मार्किंग चले जाओगे, इस बात को ध्यान रखना है।